सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन के सुनेंगे और अपने जीवन में इस वचन का लागू करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन हमें जीवन की ओर ले चलता है, मृत्यु की ओर से हमें जीवन की ओर ले चलता है। आइए हम वचन के सुनेंगे और हम जीवन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन सुनेंगे भाइयों मेरे बहनों और उसका पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन सुनते हैं। ओना नबी ग्रंथ में अध्याय 2 के वाक्य 3 में पढ़ते हैं हम। मैंने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हालेलुया हालेलुया। मैंने अधलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो आज के पाठ में वचन में हमें मिला है, पढ़ते हैं प्रभु का वचन ओना नबी के बारे में। हालेलुया हालेलुया। ओना नबी संकट में प्रभु के पुकारा। हालेलुया हालेलुया। ओना नबी संकट में कहाँ रहा? समुद्र में रहा। हालेलुया हालेलुया। और मछली के पेट में था। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके ओना नबी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उल्लंघन करने के बाद में समुद्र में फेंका गया उसको। हालेलुया 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 हालेलुया। उन्होंने कहा हमें समुद्र में फेंक दो। देख लो समुद्र में फेंका गया, समुद्र के अंदर चला गया, मछली के पेट में चला गया। हालेलुया हालेलुया। वो मछली के पेट में ओना ने पहुंच गया। हालेलुया हालेलुया। देख लो अब क्या करेगा? वहां से ओना नबी ने मछली के पेट में से परमेश्वर की दुआई दी, परमेश्वर के पुकारा। परमेश्वर ने संकट के समय उसके प्रार्थना को स्वीकार किया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने मछली के आदेश दिया कि तुम जाओ ओना नबी के बाहर थूक दो। हालेलुया हालेलुया। वो मछली जाता है, ओना नबी के बाहर में ले जा करके किनार पर थूक देता है। हालेलुया हालेलुया। देख लो ओना नबी संकट में अपने प्रभु की पुकारा और उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, पाप किया, इसलिए उनके इतना दुख झेलना पड़ा। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहनों आज्ञा का पालन करिएगा। मछली जाकर जब थूक दिया उनके किनारे पर, ओना नबी तुरंत निकलकर कहाँ जा रहा है? नीनिवे तुरंत नीनिवे चला जाता है। वहाँ उन लोगों की सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए, जो परमेश्वर ने कहा कि नीनिवे के लोगों को जाकर बता दो, वहाँ पर पाप बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर अन्याय बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर सारी बुराइयां बढ़ती जा रही है, वहाँ पर उस देश में मैं आग लगाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। और जाकर उन्हें बताओ। देख लो तो उस तरह नहीं गया। नीनिवे जाने के लिए परमेश्वर ने बोला और तारशीश चला गया। देख लो जब तारशीश में जब जाता है वहाँ पर नाव पर बैठ जाता है, जहाज पर जहाज डूबने लगता है। सारे लोग यही सोचते कि जहाज क्यों डूबने लगा। सारे लोग अपना अपना झोला, अपना अपना बस्तर, अपना अपना बुरिया निकाल सब फेंक दिया, सब फेंकना शुरू कर दिया। देख लो उसके नाम से चिट्ठी निकाली गई। देख लो उसी के नाम खुला तो कहा कि हम ही के फेंक दो, मेरे द्वारा हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हम इस पर जहाज पर बैठा है, हम ही के फेंक दीजिए। देख लो फेंकने वाला वो भी डरता था कि प्रभु मैंने अपराध करने जा रहा है आपके विरुद्ध। देख लो फेंक दिया। देख लो
मछली के पेट में जाने के बाद वहां से प्रभु से प्रार्थना किया, मछली बाहर निकाला, वो तुरंत चला गया, नीनवे में चला जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, मैंने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हालेलुया। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन लिया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को अपने दुख में, दर्द में, पीड़ा में हम सबों को परमेश्वर की पुकारना है और प्रभु के वचन का पालन करना है कि भूल कर भी गलती ना हो। हालेलुया। हालेलुया। ओना नबी ने गलती किया, कितना दुख उठाना पड़ा। हालेलुया। फिर ओना नबी की ग्रंथ से हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 के फिर 8 में हम पढ़ते हैं, जब मैंने निराशा में डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना पवित्र मंदिर के तेरे पास पहुंची। हालेलुया। देख लो, निराशा में जब डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया। हालेलुया। अब मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। हालेलुया। परमेश्वर ने ओना नबी के प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया और परमेश्वर ने ओना नबी को बचा लिया। हालेलुया। उन्हें बचाकर कहाँ ले गया? अपना काम कराने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा था, जो परमेश्वर ने कहा, ओना नबी ने वही किया। हालेलुया। हालेलुया। मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको ये काम करने के लिए कहा है, ये काम मैंने नहीं किया, मार खाएगा तो फिर परमेश्वर वही काम करवाएगा जो परमेश्वर चाह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचिएगा। तो हम लोगों को अपने परमेश्वर के काम में आगे बढ़ना है और परमेश्वर के काम के हमेशा हमें आगे बढ़ना है करने के लिए। हालेलुया। नहीं करेगा, करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 34 के वाक्य हम पढ़ते हैं, 7-8 में पढ़ते हैं, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। हालेलुया। और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। हालेलुया। प्रभु के पास मांगने के लिए, प्रभु से कहने के लिए उनके सामने दीनहीन बनकर मांगना है। हालेलुया। दीनहीन बनकर उनसे मांगना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम मन के दीनहीन बनो। ये मत सोचो कि हमके सब कुछ से संपन्न है, ऐसी बात नहीं है। हमें प्रभु से दीनहीन होकर मांगना है। वचन में लिखा, दीनहीन ने प्रभु की दुआई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। हालेलुया। और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। देख लो, प्रभु का दूत हमेशा उन पर रक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु के भक्तों के पास कौन रहता है? दूत लोग उनकी रक्षा करता है, रखवारी करता, उनकी देखभाल करता। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए प्रभु के वचन का पालन करिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने दिल को हमेशा खोलकर तैयार करिए। परमेश्वर के लिए अपने दिल के हमेशा खोलकर तैयार करिएगा, क्योंकि परमेश्वर आएगा, आपके दिल में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमेशा अपने दिल के खोल के तैयार करिएगा, परमेश्वर आएगा आपके दिल में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए दिल खोलने के तैयार बनिएगा, हमेशा अपने दिल के तैयार रखिए।
हमेशा सजग रहिए, तैयार रहिए। हालेलुया, नहीं चुक जाएंगे। हालेलुया। याकूब की ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 के वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, आप लोग एक दूसरों के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। हालेलुया। आप लोग एक दूसरे के सामने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। हालेलुया। हाँ, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। हालेलुया। धर्मात्मा की व्यक्ति में प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा, आप लोग एक दूसरों के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। हालेलुया। एक दूसरों से अपने पाप के बारे में स्वीकार करना है, बताना होता है। हालेलुया। अपने के लिए एक अच्छा पात्र चुन लो, एक अच्छा पात्र चुन लो। हमें अपने पाप के बारे में बताने के लिए, अपनी गलतियों के बारे में बताने के लिए एक अच्छा पात्र चुनो, ऐसा पात्र चुनो, हमें उससे अपने पापों के बारे में बताना है। देख लो, अच्छा पात्र चुनकर हमें उनके बताना है कि मरते मर जाए, मेरे बात को कहीं न बताए। हालेलुया। आप लोग एक दूसरे के सामने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। 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 कोई पुरोहितों के पास जाकर अपने पाप स्वीकार करे और एक दूसरों के लिए माफी मांगे। हालेलुया। हालेलुया। जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्ति में प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। हालेलुया। जो धर्मात्मा है, जो ईमानदारी और सच्चाई से जो अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उनके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, ऐसे लोग धर्मात्मा ही बोलते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनने में देर नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसे लोगों की प्रार्थना सुना जाता है परमेश्वर के पास। हालेलुया। जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर की पुकारता है, परमेश्वर उसके पुकार की सुनता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के पुकारते तो जरूर में है, हम सब हैं, मगर उसके आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। जब उसकी आज्ञा की पालन करेगा, हमारी एक एक प्रार्थना उसके पास पहुंचेगी, हमारी एक एक प्रार्थनाओं का सुनवाई होगा, एक एक प्रार्थना की मेरी सुनवाई होगा। हालेलुया। प्रार्थना किसके प्रार्थना सुनवाई होता है? उन लोगों का जो ईश्वर के वचन की सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। उनकी एक एक प्रार्थना परमेश्वर के कान पहुंचेगा, उनकी एक एक प्रार्थनाओं की सुनवाई होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, वचन के सुनते रहिएगा, वचन में आनंद जीवन है। हालेलुया। दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं, अध्याय 6 के वाक्य नंबर 19 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर अपने दास की प्रार्थना तथा अनुनय विनय पर ध्यान दे। हालेलुया। जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसे सुनने की कृपा कर। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है, प्रभु मेरे ईश्वर अपने दास की प्रार्थना तथा अनुनय विनय पर ध्यान दे। जो तेरा दास पुकारता है प्रभु, उसके सुनने की कृपा कर प्रभु। हालेलुया। 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 देख लो, जो दास प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके प्रार्थना के सुनने जा रहा है। देखो कैसे सुनता है, प्रभु मेरे ईश्वर अपने दास की प्रार्थना तथा अनुनय विनय पर ध्यान दे,
जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है उसे सुनने की कृपा कर। हालेलुया। जितनी भी प्रार्थना आज यहाँ पर किया जा रहा है, सारी प्रार्थना एक एक प्रार्थना परमेश्वर के कान तक पहुंचेगी और एक एक प्रार्थना यहाँ सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कान बहरा नहीं है, परमेश्वर का कान बहरा नहीं है, वो सुन लेता है। हालेलुया। परमेश्वर के कान बहरा नहीं है, परमेश्वर बराबर सुनता हमारे बात को। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी पर आज ध्यान दीजिएगा कि हमें कैसे करना है, कैसे चलना है। वचन में बताता है हमें कि हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ओना नबी की तरह हम लोगों को आज्ञा का उल्लंघन करके नीनिवे से तारशीश नहीं जाना है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें इधर जाने के लिए कह रहा था, मैं उधर जाऊंगा। परमेश्वर हमें जब इधर जाने के लिए कहता, मैं इधर जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। देख लो, ओना नबी को परमेश्वर ने नीनिवे जाने के लिए आदेश दिया और उन्होंने तारशीश चला गया। तारशीश जाने में उन्हें कितना दुख झेलना पड़ा। यहाँ के समुद्र में फेंका गया, मछली के पेट में चला गया, मछली के पेट में से परमेश्वर से प्रार्थना किया। देख लो, अब परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया कि तुम इसको बाहर फेंको। जाकर बाहर थूकता है और वहां से जब थूकता है मछली को, मछली जब थूक देता है तुरंत निनिवे जाता है वो। हालेलुया। अपना वही काम कर रहे जो परमेश्वर ने मना किया था और जो परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था यही काम करना, वही काम करने चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और सारे लोग भाई बहनों आज्ञा की पालन करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर के सिवा दुनिया में कोई है नहीं। हालेलुया। प्रभु प्रभु करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर भीड़ लगाना काफी बात नहीं है, वचन सुनना काफी बात नहीं है, उसका पालन करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका पालन करेगा जीवन की ओर आगे बढ़ेगा। हालेलुया। वचन सुनने के लिए समय मिलता नहीं है ना, वचन सुनने के लिए समय नहीं मिलता है ना। हॉस्पिटल में जाने के लिए समय बहुत रहता है ना। हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए डॉक्टर बोलेगा तो 10 दिन के लिए रह जाएगा ना। सही बात है कि नहीं? पैसा भी लगाना है, 10 दिन हॉस्पिटल में भी रहना है, समय दे देगा, है ना। हॉस्पिटल में समय खुद दे देगा, मगर प्रभु के पास से आने के लिए समय नहीं है, वचन सुनने के लिए समय नहीं है ना। तो याद कर लो, आप लोग प्रार्थना जरूर करें, वचन जरूर सुने, वचन का पालन भी करते रहेंगे। हालेलुया। हर लोगों को जय यीशु।